आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वर्गीकरण। रिसोर्सेज नेचुरल एंड ह्यूमन, प्राकृतिक और मानवीय। नेचुरल जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। रिन्यूएबल कॉन्टिन्यूस और फ्लो, फॉर एग्जाम्पल विंड, वाटर एक्सेट्रा, सतत और प्रवाह, उदाहरण के लिए हवा और पानी। बायोलॉजिकल जैव, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति, वन और वन्य जीव। नॉन रिन्यूएबल अनवीकरणीय, रिसाइक्लेबल, फॉर एग्जाम्पल मेटल एंड नॉन रिसाइक्लेबल, पुनः चक्रीय जैसे कि धातुएं, और अचक्रीय जैसे कि जीवाश्म ईंधन। ह्यूमन स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं और संरचनाएं। क्वांटिटी, मात्रा एवं गुणवत्ता। ऑन द बेसिस ऑफ रीजन ऑफ रिसोर्सेज, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। बायोटिक एंड अबायोटिक, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। बायोटिक रिसोर्सेज, ऑल लिविंग थिंग्स आर नॉन एज बायोटिक रिसोर्सेज, सभी जीवित वस्तुएं जैविक संसाधन कहलाती हैं। दीज रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड दे हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फौना एंड फिशरीज एक्सेट्रा। ये वस्तुएं जैव मंडल से अथवा इन संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है और इनमें जीवन निहित होता है, जैसे कि प्राणीजात, वनस्पति जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अबायोटिक अजैविक संसाधन, अबायोटिक रिसोर्सेज, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉन एज अबायोटिक रिसोर्सेज, सभी अजीवित वस्तुएं अथवा निर्जीव वस्तुएं अजैविक संसाधन कहलाती हैं, जैसे कि सच एज विंड, वाटर, एयर, रॉक्स, मेटल एक्सेट्रा, जैसे कि हवा, पानी, हवा, चट्टानें और धातुएं आदि। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, समाप्यता और निर्वातनीयता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल सोर्सेज which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resources, for example solar and wind energy, water etc. Renewable sources are further classified into continuous or flow. Many sources are replenishable, which means these resources are recycled within the environment by natural process and their quantities remain constant. For example, oxygen cycle and water cycle take place rapidly, whereas, for example, like rock cycle is very slow. नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें भौतिक, यांत्रिक या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है, जैसे कि सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, बनबा, पानी आदि। रिन्यूएबल सोर्सेस आर फर्दर क्लासिफाइड, रिन्यूएबल सोर्सेस को आगे फिर से इनको वर्गीकृत किया गया है प्रवाह और सतत के आधार पर। ऐसे बहुत से संसाधन हैं जिन्हें प्रकृति के द्वारा, प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा फिर से प्रयोग योग्य बनाया जाता है, जिसमें से हमारा ऑक्सीजन चक्र और जल चक्र प्रमुख हैं। लेकिन ये हमारा चट्टानें बनने की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम, natural gas are the best examples of non-renewable sources. These resources are limited in supply and it takes millions of years in their formation. Metals like gold, silver, copper and iron are recyclable. जीवाश्म ईंधन जैसा कि कोयला, पेट्रोलियम, ये अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं। इन संसाधनों को बनाने में अथवा इन संसाधनों को बनने में बहुत समय लग जाता है
इसलिए ये पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। धातुएं जैसा कि सोना, चांदी, तांबा और लोहा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंडिविजुअल रिसोर्स विच आर ऑनर्ड बाय एन इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल प्लॉट, कार, हाउस एक्सेट्रा। ऐसे संसाधन जिस पर व्यक्ति का निजी अधिकार होता है वे व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति का प्लॉट, व्यक्ति की गाड़ी और उसका घर आदि। कम्युनिटी रिसोर्सेज विच बिलोंग्स टू अ कम्युनिटी ऑफ पीपल, लोगों के समुदाय से संबंधित संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्क्स, कम्युनिटी हॉल, पिकनिक स्पॉट एक्सेट्रा। उदाहरण के लिए पार्क, सामुदायिक भवन और पिकनिक से संबंधित स्थल। नेशनल रिसोर्सेज विच बिलोंग्स टू अ नेशन, एक राष्ट्र से संबंधित संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। दीज रिसोर्सेज आर फाउंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड टेरिटोरियल वाटर्स, ये संसाधन राजकीय सीमाओं और क्षेत्रीय सीमाओं के अंदर आते हैं। थर्ड, इंटरनेशनल रिसोर्सेज विच आर फाउंड बियॉन्ड द टेरिटोरियल boundaries of a country. These resources are managed by the international institutes. No single country can use these resources without the permission of the international authorities. For example, mineral and fisheries. अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कुछ संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती हैं अथवा ऐसे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जो दो या दो से अधिक देशों की सीमाओं के अंदर पाए जाते हैं और जिनका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं करती हैं। कोई भी एक देश उनका व्यक्तिगत रूप से प्रयोग नहीं कर सकता बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की अनुमति के बिना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए खनिज और मत्स्य जीवन। On the basis of distribution of resources, ubiquitous and localized, सर्वव्यापक और क्षेत्रीय संसाधन। ubiquitous sources which are found everywhere are called ubiquitous sources. For example, air, land, water, etc. ऐसे संसाधन जो सभी जगह व्याप्त होते हैं उन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हवा, भूमि और पानी आदि। Localized resources which are found only in certain places are localized resources like coal, petroleum, iron. ऐसे संसाधन जो क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं क्षेत्र संसाधन कहलाते हैं, जैसा कि कोयला, पेट्रोलियम और लोहा आदि। On the basis of stage of development of resources, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्स, रिजर्व्स एंड स्टॉक। विकसित संसाधन, संभावी संसाधन, संचित कोष, स्टॉक, भंडार। एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज whose existence has been proved and whose quality, quantity and location has been determined for utilization with the available technology. ऐसे संसाधन जिनका अस्तित्व निर्धारित किया गया है और जिनकी मात्रा और गुणवत्ता भी उनके स्थान के आधार पर निर्धारित की गई है तथा जिनके प्रयोग के लिए तकनीकी का सहारा लिया जाता है वे विकसित संसाधन कहलाते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स, संभावी संसाधन, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट यूटिलाइज्ड, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं लेकिन उनका प्रयोग नहीं किया गया है। माइट बी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी के अभाव के कारण। दे कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड wind are potential sources
उनका भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि सौर और पवन संभावी संसाधन है। राजस्थान एंड गुजरात हैव ग्रेट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज। राजस्थान और गुजरात में इनकी अपार संभावनाएं हैं। रिजर्व्स, संचित कोष, रिसोर्सेज विच कैन बी पुट इनटू यूज with the help of existing technology but their use has not been started। ऐसे संसाधन जिनका तकनीकी के आधार पर प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अभी उनकी शुरुआत नहीं की गई है। संचित कोष के संसाधन कहलाते हैं। दे कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, वे भविष्य में प्रयोग किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोर रिवर्स कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, नदियों का प्रयोग बिजली के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। स्टॉक्स, भंडार, रिजर्व्स विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स बट वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू असेस इट। ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है, लेकिन अभी उनको मापने के लिए तकनीकी का विकास नहीं किया गया है, उनको भंडार में शामिल किया गया है। इस तरह से आज इस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में